चलो, one more trick for animation is auto key. Now auto key basically is a very powerful ज़बरदस्त फीचर है माया का. What it allows us to do is कि if you have a rig और आपने एक दफ़ा हाथ को फॉर एग्जांपल एनिमेट कराना है, तो मैंने फर्स्ट टाइम आया, मैंने इस पर इसकी पोजीशन की, मैंने कहा यार एक थोड़ा सा पोजीशन इसकी जो है वो यूँ हो जाए, सर नीचे थोड़ा सा रोटेशन, ये हाथ की पोजीशन. दूसरा, एनिमेशन में हमेशा जब भी आप कोई पोज सेट करें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन पोज, तो ऑलवेज उसको सेट करके फिर मल्टीपल एंगल से चेक करो कि यार सामने से थोड़ा सीधे से हाथ की पोजीशन ओरिएंटेशन सही लग रही है कि नहीं लग रही. उससे क्या है कि फिर आपकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है. मैंने कहा ठीक है ओके, तो मैंने एक दफ़ा एस प्रेस कर दिया. जब फर्स्ट टाइम मैंने एस प्रेस किया तो इसकी की फ्रेम रिकॉर्ड हो गई. फिर मैंने टाइम को मूव किया, मैंने कहा यार अप्रॉक्सीमेटली 10 फ्रेम्स पर आने के बाद ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा इधर हो जाए और हाथ जो था वो मेरा यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पे से मेरा हाथ सही लग रहा है, फिर जब मैं इधर गया मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सा हाथ अंदर की तरफ हो और मैं भी थोड़ा सा और बाहर निकला हुआ हो और यहाँ पर हो, और एल्बो को उठाया, मैंने डब्ल्यू प्रेस किया और एल्बो को मैं नीचे ले गया, बल्कि इनफैक्ट एल्बो को मैंने एस प्रेस कर दिया इधर, ये इधर, ठीक है. तो ये मेरे पास अब सी व्हाट हैपनिंग इज कि मुझे बार बार एस प्रेस करना पड़ रहा है हर ऑब्जेक्ट के लिए. तो व्हाट वी डू इज वी टर्न दिस बटन ऑन. यहाँ पे एक बटन है बॉटम राइट कॉर्नर में, सेकंड बटन जो है इसको हम कहते हैं ऑटो की. ऑटो की इसको क्लिक कर दो, एक दफ़ा टर्न ऑन हो गया. ऑटो की क्या करेगा कि जब आप एनिमेशन करते हो तो एक दफ़ा शुरू में आपने की फ्रेम सेट कर दिया, फिर आपने टाइम को मूव किया, आपने ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यूज़ को चेंज किया, ठीक है. आपने कहा ठीक, तो अब जिन वैल्यूज़ को आपने चेंज किया माया ऑटोमेटिकली उनके ऊपर की फ्रेम सेट कर देगा. सिर्फ उन वैल्यूज़ को जिनको आपने चेंज किया, सबको नहीं, ठीक है, पूरी ऑब्जेक्ट पूरी बॉडी नहीं. सिर्फ अगर मैंने इसकी रोटेशन Z को चेंज किया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जब यहाँ पे पहुँचा है 24 फ्रेम्स पे, तो ऑब्जेक्ट अब मेरा पास थोड़ा सा वापस अवल के इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर चला गया, और अब इसको मैंने उठा के रोटेट करा दिया एक्स में, और ये थोड़ा सा यूँ. अब जिन प्रॉपर्टीज़ को मैंने चेंज किया है सिर्फ उन्हीं के ऊपर की फ्रेम सेट हुआ, बाकियों के ऊपर नहीं. फिर मैंने कहा यार यहाँ पे अब जब मैंने एनिमेशन चेक प्लेबैक की तो मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया. मैं इन बिटवीन में आया तकरीबन यहाँ पे, मैंने कहा हाथ की पोजीशन थोड़ी सी गलत हो गई. तो मैंने सिर्फ वाई को उठाया, इस वाई को उठा के एडजस्ट किया ताकि सिर्फ उसी के ऊपर, तो मुझे अब एस प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. जिसको मैं एडिट कर रहा हूँ माया ऑटोमेटिकली इसके ऊपर की फ्रेम सेट कर रहा है. अभी फिर ये वापस यहाँ पे यूँ हो गया, फिर ये यहाँ पे इधर यूँ आ गया, ठीक है. तो इसको फिर इस तरह से मैंने कहा यार ये तो पूरा गड़बड़ हो रही है, रोटेशन इसको वापस सेट की और अब जाके ये फिर यहाँ पे खराब हो रही है. इसका मतलब इसकी रोटेशन जो थी पहले यहाँ पे क्या थी, ओ -200, देखो 700 पता नहीं क्या होगी. तो इसको पहले करो 0, ठीक है, 0 की, तो उस पर उसने की फ्रेम सेट कर दी. मैंने इसको थोड़ा सा सेट किया, मैंने कहा ये सेट हो जाओ, और अब देखो वो ट्विस्ट नहीं हुआ, अब यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है. इसको इधर रखो, -260, ठीक है. और फिर मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ मूविंग द टाइम, अब मैं अगर टाइम स्लाइडर मूव कर रहा हूँ तो ये स्विच हो रही है, पूरा फ्लिप हो रहा है. मैंने कहा यार इसको अब करेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है. ये अक्सर एनिमेशन में हो जाता है क्योंकि वो टाइमिंग कर्व बना रहा है. ये कर्व क्यों बन रहा है ऐसा, लेट मी शो यू. हम जाते हैं विंडो, एनिमेशन एडिटर्स और ग्राफ एडिटर. ग्राफ एडिटर पे क्लिक किया. ग्राफ एडिटर माया में एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है जो क्या करता है कि आपके एनिमेशन का ग्राफ शो करता है, ठीक है. वंस यू गो इन टू लेफ्ट आर्म और इसकी रोटेशन XYZ को सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन दिस बटन. ये बटन क्या करेगा, उसको फ्रेम कर देगा पूरे कर्व. तो अब यहाँ पे जो रोटेशन है आपकी, इफ़ यू सी दिस, इसको जूम करो, तो ये सडनली नीचे आई यहाँ पे और फिर ये फ्लिप हो रही है, ठीक है. कुछ इसका जो कर्व है वो आई थिंक रोटेशन X वाला ये चेंज हो रहा है. इसको उसूलन यूँ कंटिन्यूसली जाना चाहिए. तो ये थोड़ा सा वैल्यू जो है वो अल्टर हो रही है. तो पहले तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार यहाँ पर आया, इस पर मैंने सिर्फ ट्रांसलेट XYZ को राइट सेलेक्ट किया, की सेलेक्टेड, एस प्रेस नहीं किया. अब ये मैं करेक्शन करना बता रहा हूँ कि इसको हम करेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है. ये कर्व स्मूथ करना है. एक तरीका ये था कि मैं ये सारा डिलीट करके दोबारा से करूँ, ठीक है. एक तरीका ये है जैसे प्रीवियसली कहा था, इसकी सिर्फ रोटेशन की फ्रेम्स डिलीट करूँ
फिर से करो, क्योंकि ये ट्विस्ट आ गया, ये कर्व चेंज गलत हो गया इसका। तो बेस्ट ये है कि इसको डिलीट करके उस जगह से दोबारा करो। दूसरा तरीका ये है कि मैं डेड फ्रेम्स इंसर्ट कर लेता हूँ। मीन्स ये कि मैं जहाँ से सही है, जो फ्रेम सही था यहाँ से सही आ रहा है, ठीक इधर आया, मैंने सिर्फ रोटेशन पे राइट क्लिक करके की सेलेक्टेड किया, तो जिनको सेलेक्ट किया था सिर्फ उसके ऊपर की फ्रेम आ गया। फिर मैं मिडिल माउस से 16 पे आके क्लिक करूँगा नेक्स्ट की फ्रेम, लेफ्ट माउस बटन से नहीं, मिडिल माउस से। मिडिल माउस से अगर आप मूव करो स्क्रॉल को तो देखो आपकी की फ्रेम मूव हो रही है, एनिमेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इसका एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपका एनिमेशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ टाइम चेंज हो जाता है। इसकी वजह से होगा कि जो पोज मेरा 10 फ्रेम पे था, वही पोज मैंने कहा यार यहाँ पे आओ और की सिलेक्टेड कर दो, फिर वही मैंने आ गया 21 पे राइट क्लिक किया, की सिलेक्टेड कर दिया। अब ये देखो की फ्रेम आपकी एडजस्ट हो रही है यहाँ पे ऑटोमेटिक, कर्व सीधा होता जा रहा है। फिर वही मैंने 24 पे आया, राइट क्लिक किया, की सिलेक्टेड किया, मिडिल माउस से मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा अब ये देखो की फ्रेम ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो गई। अब मैंने कहा चले फर्स्ट क्लास। अब अगर आप आके देखो तो हाथ आपका अब सही आ रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आके जो हल्की सी चेंजेस थी, क्योंकि मैंने ऑटो की ऑन किया हुआ है, तो मैं हल्की सी इसकी एडजस्टमेंट अब आके कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो देखो हल्का सा कर्व आपका एडिट हो गया। तो अब वापस यहाँ पर आ गया, फिर वही हल्का सा थोड़ा सा कर्व मैंने सेट कर दिया कि यार ये कर्व मेरा जो था वो इसी डायरेक्शन में चलता जाए। फिर वो वापस नीचे आ रहा था, मैंने कह दिया यार इसको थोड़ा सा वापस यूँ कर दो, तो ये आपके सामने इसका जो कर्व था वो बनता भी जा रहा है, और अब एनिमेशन आपकी वो जो झटका था बीच में ट्विस्ट वो खत्म हो गया। तो ये तरीका है। समटाइम्स ऐसा आ जाता है, नेचुरल चीज़ है कि आपकी एनिमेशन में ट्विस्ट आ गया, तो उस सेलेक्टेड फ्रेम्स को हम डिलीट करके उसको दोबारा एनिमेट कर लेते हैं, या बीच में डेड फ्रेम्स इंसर्ट कर लेते हैं और फिर उन्हीं फ्रेम से दोबारा जाकर रीएडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका था ऑटो की का। ऑटो की में ये होता है कि आपको बार बार की फ्रेम्स एक दफ़ा सिर्फ बता दो, फॉर एग्जाम्पल लेग है, इसको मुझे आगे चलाना है 1 स्टेप, ठीक है। तो चलो वॉक का भी थोड़ा एनिमेशन इसी में कर लेते हैं। तो वॉक के लिए पहले मैंने कहा यार सॉरी राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड W, इसके ऊपर की फ्रेम सेट की, इसके ऊपर की फ्रेम सेट की, और मैंने रूट के ऊपर की फ्रेम सेलेक्ट, ठीक है। और हाथ के ऊपर की फ्रेम सेट की, और मैंने इस एल्बो के ऊपर की फ्रेम सेट, ठीक है। अच्छा, ये चारों के ऊपर मैंने की फ्रेम सेट कर दी। मैंने कहा यार ये मेरे हैंड का इनिशियल पोज आ गया, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार जैसी फ्रेम फॉर एग्जांपल 10 आए तो ये वाली लेग आगे जाए, क्योंकि लेग आगे जाएगी तो उसके साथ बॉडी जो है उसको भी आगे जाना चाहिए, ऑलमोस्ट मिडल तक, कि दोनों टांगों के बीच में आपकी बॉडी है, ठीक है। अब क्या है कि मैं जब इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, प्रेस S, या S ना भी प्रेस करो सॉरी, की फ्रेम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। पर यहाँ पे ये पाँव अभी इसके ऊपर कोई की फ्रेम सेट नहीं हुई, वाई, बिकॉज हमने इसको चेंजेस ही नहीं किए। यहाँ पे S प्रेस करना ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि पाँव की स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलें, उसके बाद फिर मैंने कहा यार जब 20 फ्रेम आए तो ये देखो वापस आ रही है। वजह यह है कि इस हज़रत की यहाँ पे भी की फ्रेम सेट हो गई थी, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग का ऑटो की का सबसे बड़ा नुकसान कभी कभी ये भी आया, तो गलती से भी आपने चेंज कर दी तो ये गलत हो गई। मैंने इसको उठाया, पहले तो किया डिलीट, तो सिर्फ इसी की फ्रेम को हमने डिलीट कर दिया, तो पाँव वापस अपनी पोजीशन पर चला गया, यहाँ पे 10 पे था। मैन्युअली कैरेक्टर एनिमेशन में उसूलन मैनुअल ज़्यादा बेहतर है। वंस आप जब करते हो तो आपको मैनुअल करो, बेस्ट है। हाँ, जब ट्विकिंग करते हो, इन बिटवीन्स ऐड करते हैं, फिर ऑटो की कर दो। अब तो ये भी मैं एनिमेशन में क्रिएट कर रहा हूँ पोज, इसमें हमेशा रिकमेंडेड यही है कि आप एस प्रेस करते जाओ, ठीक है। फिर जब आप इन बिटवीन ऐड करें, क्योंकि अभी देखो जो एनिमेशन हो रही है वो पाँव स्लाइड होता हुआ आ रहा है, बाद में मैं उसको उठा के पर पाँव रखूँगा, बॉडी हिलेगी, दूसरी उसमें फिर आप ऑटो की ऑन कर दो, फिर उसमें आपको बार बार एस प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 10 पे आ गया, फिर वापस क्विकली 20 पर आ गए। 20 पे मैंने इस पाँव को सेलेक्ट किया। अब एक ट्रिक मैं ये यूज़ करता हूँ, पहले दोनों पाँव को मिला लिया, ठीक है, और थोड़ा सा इस पाँव को इस पाँव की एड़ी तक लेकर आए, फिर बॉडी को उठाया और बॉडी को ऑलमोस्ट दोनों के सेंटर पे ले आए, फिर इस पाँव को थोड़ा सा और आगे कर दिया, ठीक है, जितना आपको पाँव के बीच में गैप चाहिए। अब बॉडी को आप चाहो तो भले फिर एडजस्ट कर दो उसके हिसाब से। अब जैसे ही थोड़ा ज़्यादा गए, सी दिस ट्विस्टिंग, और इसको भी अगर मैं आगे ले गया तो यहाँ भी ट्विस्ट होना शुरू हो गई। वजह उसकी ये है हजरत कि पहले तो इस पर एस, इसको सेलेक्ट किया एस, इसको सेलेक्ट किया एस। वजह ये है कि दोनों के जो नी कंट्रोल्स हैं वो ये रहे। नी कंट्रोल का मतलब ये कि नी की डायरेक्शन पीछे हो गई, घुटना आपका आगे चला गया, तो वो फ्लिप हो गया है, टर्न हो गया। सिंपली आपको ये करना है कि पहले तो आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ था 1 पे गए,
इसके ऊपर एस प्रेस किया, फिर जैसे 10 पर आए इसको थोड़ा सा आगे कर दिया, एस प्रेस किया, फिर जैसे ये 20 पर आए तो अब इसके ऊपर भी एक्चुअली 24 पे की फ्रेम सेट हो गया। सम पूरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये की फ्रेम अभी डिलीट या तो प्रीवियस से नहीं हुई मेरे ख्याल में से, इनको भी उठा के वापस आप आगे ले आओ, अब देखो की फ्रेम ऑटोमेटिकली सेट हो गया, तो वो ट्विस्टिंग खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट एक कदम, दूसरा कदम, इसी तरह से 30 पर आए, फिर एक एक ट्रिक तो दूसरी में ये भी यूज़ करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ले आए और फिर इसको और पाँव को सेलेक्ट कर दिया, दोनों को एक साथ, और फिर मूव करा दिया, फिर इसको थोड़ा सा और आगे कर दिया। ठीक है, फिर नी आपकी जो थी उसको और आगे ट्विस्ट करा के कंट्रोल लिया, तो बेसिकली नी को आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके जो ऑब्जेक्ट है। अब आ जाए बाजू के ऊपर, ठीक, अब बाजू को आके एडजस्ट करो, 10 पर आए मैंने कहा यार बाजू इधर ठीक, 20 पर आए तो इस हाथ के बाजू को सेलेक्ट किया, इसको भी आगे ले आए। अगेन मेक श्योर कि आप उसको हर एंगल से चेक करो ना, तो आपके पोज सही बनेगा। ठीक है, इसी तरह से इस बाजू को भी सेलेक्ट किया, इसको उठा के नीचे ले आए, रोटेशन को वापस इंसानों वाली कर दी। ठीक है यार, ये की फ्रेम बहुत तंग कर रही है, जो 24 वाली ये की फ्रेम सबकी क्रिएट हो गई है ना, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स की आई गेस। फिर वापस 30 पर आए, फिर हाथ उठाए, फिर हाथों को नीचे ले गए, बॉडी से पेनिट्रेट हो रहे हैं, थोड़ा सा इधर उठाओ, इनको कर दो रोटेट, बहुत ज़्यादा हो गया, डब्ल्यू से इसको थोड़ा ऊपर ले गए, इस हाथ को सेलेक्ट किया, डब्ल्यू इसको भी उठा के इधर ले आओ करीब, ब्रुम 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 ब्रुम, ऐसे इधर, इसी रोटेशन 1। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये हाथ बिल्कुल स्टैटिक आ रहा है, मीन्स 20 तक यहाँ पे था, 1 पे भी इधर था, तो 10 पे पहले तो इसको उठा के ले जाओ नीचे। ठीक है, ताकि ये भी नीचे आए, फिर 20 तक ऊपर गया। ओके, और यहाँ तक अब जो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटो की ऑन है तो मुझे बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं या की फ्रेम सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको उठा के थोड़ा सा, तो ये आपका कैरेक्टर चलता हुआ। ठीक है, अब फिर वापस हम इन बिटवीन में जाएंगे। मैंने कहा यार जो पाँव है वो थोड़ा सा सीधा है, तो इस पाँव को उठाया, 4 पे गए, मैंने कहा यार ये जो पाँव था इसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ और मे भी रोटेशन में यूँ दे दो। ठीक है, अब ऑटो की ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली की फ्रेम सेट करेगा। ठीक है, सीधे थोड़ा नाइसली, इसी तरीके से ये जो पाँव था इसको भी मैंने कहा 3-4 फ्रेम गुजरने के बाद ये भी ऊपर उड़ गया हवा में, सॉरी, इसको भी रोटेट करा दिया नीचे की तरफ, ये ऊपर उठा, ये नीचे उठा, फिर जब ये पाँव उठने आया तो फिर वापस इसको उठाया, इसको डब्ल्यू प्रेस किया, थोड़ा सा रोटेट करा दिया, अब ये आपके पाँव जो है चला। उसके बाद फिर मैं अभी आ जाऊँगा बिल्कुल फ्रंट से। मैंने कहा यार फ्रंट से थोड़ा सा इसकी लाइक को इधर कर दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, फिर ये जब चलता हुआ आया, अभी अब क्या हो रहा है देखो, पाँव स्लाइड हो रहा है। ठीक है, इस पाँव पे नज़र रखो, राइट वाले पे, ये हो रहा है स्लाइड। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा यार मैंने इसकी जो एक्स एक्सिस थी उसको थोड़ा चेंज किया। ठीक है, ट्रांसलेशन एक्स को हमने हिला दिया, तो मैं और ये 10 तक आगे स्लाइड कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि वहीं पे रहे, तो हम क्या करेंगे, मिडिल माउस से 10 पे क्लिक किया, ट्रांसलेट एक्स पे गए, राइट क्लिक किया, की सिलेक्टेड कर दिया, सिर्फ ट्रांसलेट एक्स पे की सिलेक्ट किया, उससे अब देखो वो स्लाइडिंग खत्म हो गई। ठीक है, इसको आके यहाँ पे रखा, और इसी तरीके से अब थोड़ा सा इसको वापस मैंने बाहर निकाल दिया, सही।
दूसरा, जब कैरेक्टर चलता है तो उसका एक सबसे मेन असूल ये है कि आप प्रिंसिपल बॉडी पकड़ो, मेन जो रूट कंट्रोल है। जब आपका लेफ्ट लेग हवा में होगा तो बॉडी आपकी शिफ्ट हो जाती है राइट पे। जब आपका लेफ्ट लेग हवा में होता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी का वेट आपका लेफ्ट पे स्विच हो जाता है बैलेंस करने के लिए, वरना आप गिर जाओगे। थोड़ा सा आपके हिप को आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा ताकि वजन जो है आपका लगे कि आपकी राइट लेग पर आ गया। ठीक है, उसके बाद वापस दोनों पाँव ज़मीन पे तो बॉडी सेंटर में आ गई। फिर 14-15 पे जब आपका ये राइट लेग हवा में था तो बॉडी आपकी वेट शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा इधर, ये कहलाता है वेट बैलेंसिंग। और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक एनिमेशन के लिए। ठीक है, वरना लगेगा कि बिल्कुल स्टैटिक कोई बुत चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर 24 पर आए, अब आपके वेट इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए हल्का सा। ठीक है, अब जब आप इसको प्लेबैक करोगे तो देखो बॉडी हिलती हुई आ रही है, अब लुकिंग वेरी रियलिस्टिक कि भाई ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और रियलिज्म ऐड करना है तो स्पाइन। फिर जब आपके लेफ्ट है तो आपकी फिर थोड़ा जिस्म ट्विस्ट होता है, अब वो जैसे कैटवॉक आती है तो पूरी बॉडी हिलती है। तो वो फिर आप जितनी इसमें आप करते जाओ उसमें बहुत, सिर्फ इतने साइकिल में मैं 2 दिन लगा सकता हूँ एडजस्टमेंट करने में। बड़ा रियलिस्टिक कैरेक्टर चलता आ रहा है तो बॉडी लेफ्ट राइट स्पाइन, बॉडी आपकी चल रही है किस तरीके से चाल उठ रही है, तो इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, बट यू गेट द आइडिया कि वंस आप की फ्रेम सेट करो फिर आहिस्ते आहिस्ते आके एडजस्टमेंट थोड़ी थोड़ी सी करते जाओ। ख्याल ये रखो कि आप ऑटो की ऑन कब कर रहे हो तो उसमें से कुछ की ऑब्जेक्ट्स पे एनिमेशन सेट नहीं हो रही होगी। ठीक है, उस पर ऐसा आपको प्रेस करना है। फिर कभी कभी हमें डेड फ्रेम्स इंसर्ट करनी पड़ जाती हैं तो मिडिल माउस से आप ट्रैक मूव करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट ट्रैक हो रहा होगा। उसके बाद आप उसको राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके। ठीक है, चलो ये चीज़ भी हुई यहाँ तक। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.